नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है कि जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिन रात तैयारी ही कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, वो भी क्यों फेल हो जाते हैं, प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, सिर्फ मेहनत पर ध्यान देते हैं। इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उन्हें कब क्या करना चाहिए, कब कितनी मेहनत करनी चाहिए और किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। इसकी वजह से होता ये है कि मेहनत तो खूब होती है, पढ़ाई खूब होती है, लेकिन तैयारी सिस्टमेटिक नहीं हो पाती और अंत तक ये सारी चीज़ें इतनी बोझिल हो जाती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद फेल हो जाते हैं। अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। समय के साथ अगर आपने अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक कर लिया तो आपके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान है। और उसके लिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मार्च के महीने में आपको क्या कर लेना चाहिए। आपको पता है मई में एग्ज़ाम है, अभी मार्च का महीना चल रहा है। अगर आपने ये काम कर लिया मार्च में तो आगे का रास्ता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप आराम से प्रीलिम्स निकालेंगे। और अगर यहाँ पर नहीं संभले, ये काम नहीं किया, तो बड़ा मुश्किल है प्री निकालना। मुश्किल क्या है, फेल होने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और अभी कर लीजिए, इस काम को अभी कर लीजिए ताकि आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए और नोट करिए। ये नहीं कि बस हाँ सर ने कह दिया सुन लिया, फिर तो हो गई बात। ऐसे सुनने से तो सिलेक्शन होगा नहीं। आप गंभीरता से अपने आप से पूछिए कि अभी तक क्या तैयार नहीं है। प्रीलिम्स की बात हो रही है, सीसेट में देखिए, जीएस में देखिए, करंट अफेयर में देखिए और नोट करिए कि क्या क्या अभी बाकी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या बाकी है, कितनी यात्रा आपने तय की है, आप आगे क्या कर पाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ है कि किससे डर लगता है। कुछ लोगों को सीसेट सता रहा है, कुछ लोगों को इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही है, कुछ लोगों का करंट अफेयर बिखरा हुआ है। आप चिंता मत करिए, अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा जिससे सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन ये काम अगर आप खुद से करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक करना। तो आप देखिए, अपने आप से पूछिए कि किससे डर लगता है। ये पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस विषय से, जिस पोर्शन से हमें डर लगता है, उसे हम अलग अलग बहाने से टालते जाते हैं। यहाँ टालने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो आपको वो चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी जो काम की हैं। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे भी सेक्शंस हों, ऐसे चैप्टर्स हों जो फालतू के हैं, अनावश्यक हैं, उनसे डर लगता है, तो वो अगर तैयार भी नहीं है तो चल जाएगा काम। लेकिन पहले आप जाने तो सही कि किससे डर लगता है, उसके बाद देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि छूट क्या रहा है। आप कायदे से देखेंगे तो ये तीनों प्रश्न एक ही डायरेक्शन में हैं कि क्या छूट रहा है। जब आप इसे नोट करेंगे, और यहाँ क्या छूट रहा है से मेरा मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, उनको अच्छे से समझा नहीं है, बस लगता है कि ये पढ़ लेना चाहिए लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं है। इसे आप नोट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मार्च में नहीं किया तो अप्रैल मई में तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, फिर हड़बड़ाहट में कुछ नहीं हो पाएगा। ये अभी आप करिए और जैसे ही ये काम आप कर लेते हैं, आपके सामने चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि अभी आप कहाँ खड़े हैं और क्या क्या करना बाकी है। इसके बाद अगली बारी आती है ये करने की कि जो तैयार नहीं है, जिससे डर लगता है, जो छूट रहा है, उसे सबसे पहले तैयार करिए। अब तैयार करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपने किताबें खरीदी हैं, किताब के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, उन्हें पढ़ लीजिए। अगर आपने नोट ली है, हमारी पीडीएफ नोट ली है, उसमें से कुछ छूट गया उसे पढ़िए, लेकिन उसे तैयार करिए। और तैयार करने के बाद एक अपनी शार्ट नोट बनाइए। शार्ट नोट बनाना अपने आप में रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है और बाद में रिवीजन करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हालांकि पीडीएफ नोट तो बहुत ही शॉर्ट में है, उसको आप अलग से नोट नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन खुद से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से लेक्चर देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा विस्तार में चीज़ें हैं, तो आपके पास शॉर्ट नोट होनी चाहिए। जिनके पास अपनी खुद की नोट नहीं होती, एग्ज़ाम के टाइम पे उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या रिवाइज़ करें, क्या छोड़ें। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा है और कुछ पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर लगेगा कि इससे क्या होगा यार, इसको छोड़ो, ये पढ़ते हैं। तो इतना बिखराव हो जाता है कि एग्ज़ाम के समय में 1 डेढ़ महीने तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं इधर उधर कूदने में। तो आप अपनी शार्ट नोट बनाइए। या फिर आप जानते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं 3 सालों से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चला रहा हूं और हर साल कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। ये देखिए, पिछले साल 68 प्रश्नों के सबूत मैंने दिखाए हैं, वीडियो चैनल पर पड़ी है, जाकर देख सकते हैं। तो आप टॉप 300 का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसे मैं बता रहा हूँ। रुक जाइए,
इधर आते हैं। टॉप 300 का लाभ कैसे लेंगे? सबसे पहली चीज़ कि इसकी सीरीज़ चल रही है, ये जो टॉप 300 है, 300 इसकी सीरीज़ चल रही है चैनल पे, इसकी वीडियोस आ रही हैं लगातार। उन वीडियोस को ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं ली है तो पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नोट लेना कितना ज़रूरी है, ठीक है। और नहीं भी लेना चाहते हैं तो खुद से शॉर्ट नोट बना लीजिए, लेकिन ये टॉपिक्स नहीं छूटने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे नोट लीजिए या मत लीजिए, लेकिन किसी भी हालत में ये टॉपिक्स छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पिछले 30-31 वर्षों के विश्लेषण के बाद चुना गया है, आप तैयार करके दिया जा रहा है, और साथ ही साथ इसका बैकअप भी है। लगातार हमने सबूत भी दिखाए हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐसे ही नहीं चुन लिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप 2025 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ की वीडियोस को खूब ध्यान से देखिए, फ्री में तो ही है। समय बचाना चाहते हैं, असली फैक्टर टाइम का है, तो अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो इसकी नोट ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ नोट ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पेमेंट करना होता है आपको, ताकि आप गंभीरता से पीडीएफ को पढ़ सकें। आपका समय भी बच जाएगा, मेहनत भी बच जाएगी, तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ नोट लेने के लिए आपको क्या करना होगा? ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे। वैसे आपको पीसीएस की भी नोट मिल जाएगी, आरओ की भी मिल जाएगी, यूपीएससी की अलग से चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप इस पे मैसेज कर दीजिए, जानकारी ले लीजिए और जल्दी से नोट लेकर तैयार कर लीजिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए, ताकि जब आप नोट ले भी लें तभी भी आपको पता हो कि सबसे पहले कहाँ फोकस करना है। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो जो पढ़ा है, जो अच्छे से तैयार है, उसे साइड में रखते हुए जो कम तैयार है उसे पहले करेंगे ना। ये कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक। ये काम आप और कर सकते हैं पीडीएफ नोट के साथ। जो आप अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, जो अलग से कुछ आपने पढ़ा, और पीडीएफ नोट में कोई टॉपिक आपने देखा और आपको लग रहा है कि ये समझने के लिए मतलब इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो अगर आप साथ में करते चलेंगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। हालांकि हम नोट ऐसे कवर करते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं, आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा कि सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना बेसिक पर क्लियर करना है। जो टॉपिक समझ में थोड़ा सा लग रहा है कि यार बहुत संक्षिप्त हो गया, तो उसका बेसिक आप क्लियर कर लें, बहुत आसानी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी वीडियो आती है तो वीडियो में तो मैं पूरा बेसिक ही समझा देता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और ये भी बता देता हूँ कि देखिए किस लाइन से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, और सबूत दिखाने में बड़ा मज़ा आता है कि देखिए ऐसे बात हुई थी, क्वेश्चन आ गए। तो ये काम है, आप मार्च के महीने में अगर ये काम कर लेते हैं तो अप्रैल मई आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत आसानी से अपनी तैयारी कर पाएंगे और इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। एक बार फिर से मैं व्हाट्सएप नंबर दिखा देता हूँ, इस पे जाइए, मैसेज करिए, नोट लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है जी। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।